Good morning, students. We are doing our third chapter, Lineage of the Past from Honeydew, and we have read in the chapter that Britishers have changed near about all the policies for the Indians, and that's why Indians were becoming very weak and they were not capable to lead their life according to their own desires. They were becoming the slaves of the Englishmen, and that's why now when they were able to understand the policies of Britishers, they started to think that how could they how could they बी एबल टू ड्रैग दम आउट फ्रॉम देयर कंट्री कि वो उन्हें उनके घर देश से बाहर निकालने में कैसे कामयाब होंगे। नाउ द सेवंथ पेज, द स्पार्क्स यानी कि चिंगारी 1855 टू 1857। 1857 में भारत की जो पहली आज़ादी की लड़ाई थी वो शुरू हुई थी। स्पार्क्स की चिंगारी कैसे वो एक तरह से मतलब वहाँ पर से उनके अंदर कैसे इस आज़ादी की चिंगारी इंडियंस के अंदर स्टार्ट हुई। टैक्सीज कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, लगातार जो टैक्सीज थे उन्होंने किसानों को बर्बाद करना जारी रखा। इन बंगाल द सेंथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड, सेंथल्स का मतलब होता है कि इलाके, कबीले, अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डिस्पैरेट। डेस्पेरेट होता है कि डेस्पेरेट होता है निराश हो जाना। बंगाल में जो कबीले थे, जो ट्राइब थी, जिन्होंने नई नई ज़मीनी नियमों के तहत अपनी ज़मीनों को खो दिया था, वो निराश हो गए थे। इन 1855 दे was in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike। 1855 में वो विद्रोही बन गए और उन्होंने यूरोपियंस को और उन जैसे ही सपोर्टर्स को मारना शुरू कर दिया, यानी कि उनका कत्ल करना शुरू कर दिया, उन्हें ख़त्म करना शुरू कर दिया। डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू, जो असंतुष्टि थी, ब्रूइंग का मतलब होता है इंक्रीज होना, जो असंतुष्टि थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी ब्रूइंग बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस टू लाइव इन The white soldiers gets huge pay, mentions to live in servants, while we get a pittance and slow promotion। यानी कि देखिए आपको यहाँ पर स्पीच बबल में दिखाया गया है कि कैसे उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी कि वाइट सोल्जर जो अंग्रेजी सिपाही हैं उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती है और लिव इन सर्वेंट्स यानी कि उन्हें नौकर भी मिलते हैं। मेंशंस का मतलब बंगलों, उन्हें रहने के लिए बंगलों मिलते हैं, उन्हें काम करने के लिए नौकर मिलते हैं, अच्छी तनख्वाह मिलती है। वाइल वी गेट ए पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमें बहुत कम तनख्वाह मिलती है, यानी कि हमें बहुत कम सैलरी मिलती है और हमें प्रमोशन भी धीरे मिलती है। द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट अवर रिलीजन, अंग्रेजों ने हमें समुद्र पार करने के लिए कहा है जो हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश अवर ओल्ड कस्टम, ये टोपी वाले होते कौन हैं जो हमारी पुरानी रिवाजों को बदल रहे हैं, यानी कि जो हमारी पुरानी परंपराओं को बदल रहे हैं। थाउजेंड ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, कई हजार दूसरे जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्राइप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, यानी कि उनसे उनकी वर्दियाँ छीन ली गई, उन्हें इंसल्ट किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया, यानी कि उन्हें बेड़ियाँ डाल दी गई। आयरन का मतलब यहाँ पर होगा हथकड़ियाँ। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड, वो क्या कह रहे हैं, एजुलेंट यानी कि एजुलेंट होता है जो एक तरह से असिस्टेंट होता है। जो सिपाही मंगल पांडे थे उन्होंने एजुटेंट यानी कि जो उनकी सेना का सहायक था उसके ऊपर आक्रमण किया और उन्हें सजा होगी। एग्जीक्यूट होता है किसी को सजा हो जाना। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, जो ये सभी मतलब इनकी टीम थी जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया था। तो यहाँ हमें दिखाया गया कि जो ईस्ट इंडिया की आर्मी थी उसके अंदर एक तरह से विद्रोह शुरू हो गया था। तो उन्होंने क्या कहा कि वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना होगा। मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट के एडजुटेंट पर यानी कि अपने सहायक पर उन्होंने आक्रमण किया और उन्हें सजा भी हो गई। और जो दूसरे जो इंडियन सोल्जर्स थे वो भी इसी तरीके से अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की तो उन्हें इंसल्ट किया गया और उन्हें हथकड़ियाँ लगा दी गई। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम और द पीपल्स माइंड, कुछ ही अंग्रेज थे जिन्होंने
भारतीय परंपराओं को या उनके दिमाग को समझने की कोशिश की या परवाह की। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। उन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मण, जिस गोली पर लगी हुई ग्रीस को तुम्हें काटना पड़ता है, उतारना पड़ता है, वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई है। वट द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, अंग्रेजों ने हमें भी धोखा दिया है। ये धर्म के ऊपर बात आ गई थी कि देखिए, जो एक कॉमन पर्सन होता है वो सब कुछ कहीं ना कहीं टॉलरेट करता है, बट अगर वो चीज़ उसके रिलीजन या कस्टम से जुड़ जाती है तो वो दैट कांट बी टॉलरेट, वो टॉलरेट नहीं होती। और द सेम थिंग वाज विद द इंडियंस। और उस टाइम तो जो इंडियंस थे वो बहुत पुराने ट्रेडिशनल थॉट्स के थे, तो उन्होंने जब उन्हें लगा कि सब कुछ सही था लेकिन इन्होंने हमारे धर्म के साथ खेलना शुरू किया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। Soon, chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services. धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव तक रोटियां भेजी जाने लगी और लोगों में ये मैसेज दिया जाने लगा कि उनका राजा उनकी सेवा चाहता है। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, मेरे सारे गांव के आदमी तैयार होंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, कमल के जो फूल थे वो भारतीय सिपाहियों में सर्कुलेट होने लगे, बंटने लगे। डेथ टू द फॉरनर, अंग्रेजों मतलब विदेशियों को मौत दो। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियोट्स, लोगों ने देशभक्तों को हर तरह की सहायता और शरण देनी शुरू कर दी। दैट मीन्स कि जो कॉमन पर्सन थे उन्होंने पेट्रियोट्स को यानी कि देशभक्तों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। रिवोल्ट होता है विद्रोह, 1857। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ में बहुत ज़बरदस्त हिंसा फैल गई, यानी कि वहाँ पर एकदम से बहुत ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। द स्पाइस मार्च टू दिल्ली, जो सिपाही थे वो दिल्ली तक चले गए। लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह, कि हमारा जो राजा बहादुर शाह जफर है वो उनकी मतलब वो काफ़ी लंबे समय तक जिए, यानी कि उसके नाम के नारे लगाने उन्होंने शुरू किए। द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर, विद्रोही जो थे वो चारों तरफ फैल गए थे। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर टॉल, कई ऐसे जमींदार थे जिन्होंने अंग्रेजों की पॉलिसियों के कारण अपनी ज़मीनों को खो दिया था, इसीलिए वो भी देवर टोल्ड दैट मीन्स कि वो भी जख्मी थे, यानी कि वो भी काफ़ी गुस्से में थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, अंग्रेजों का शासन ख़त्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे, यानी कि इंडियन सब एक दूसरे की हेल्प के लिए एक दूसरे के साथ थे। नाउ द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, द फाइट फॉर फ्रीडम, 1857, 1857 में, यानी कि आज़ादी के लिए लड़ाई। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, कई जो पुराने राजा थे जैसे कि लखनऊ की बेगम हजरत महल, वो भी काफ़ी गुस्से में थी कि अंग्रेज़ों ने मेरे राज्य को ले लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, जो फैजाबाद के उस टाइम के मौलवी अहमदुल्ला थे उन्होंने लोगों को बताया, राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज र्यूनिंग अवर लैंड, कि भाइयों उठ जाओ क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो हमारी ज़मीनों को ख़त्म कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, चारों तरफ से लोग जो बरेली में थे, कानपुर में थे, इलाहाबाद में थे, वो उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। इसमें जो एक लाइन थी बेगम हजरत वाले जो आपको कॉलम दिया हुआ है कि दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर, यानी कि विदेशों के खिलाफ जो फोर्स इकट्ठी हो रही थी, जो ताकत इकट्ठी हो रही थी, वो भी उनमें शामिल हो गए थे। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को क्या बताया कि हमें अपनी आज़ादी की इस लड़ाई में पेशवा नाना साहब को अपना नेता बनाना चाहिए। द पेट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पीस्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, जो देशभक्त थे पाउंस्ड होता है जंप डाउन, यानी कि वो अंग्रेजों पर टूट पड़े और उन्होंने पूरे उत्तर भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े। 80-year-old कंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू,
80 ईयर 18 साल के जो बूढ़े कंवर सिंह थे, जो बिहार से बिलोंग करते थे, उनकी कलाई में गोली लगी और उन्होंने क्या कहा कि माँ गंगा, ये मेरी आपको आखिरी भेंट है, यानी कि मैं आपको आखिरी यही चीज़ दे रहा हूँ। यानी कि जो पेट्रियट थे इंडियन थे, दे वर सो मच डिसअपॉइंटेड विद द ब्रिटिश पॉलिसीज दैट they started to fight against them. They didn't want the British rule in their country, and that's why all the Indian farmers and all the Indian former emperors were supporting each other because now they wanted to end up the British rule. Chapter is very interesting, very easy, and like a SS chapter. So please read it very carefully. If there will be any doubt, we will take it in the online class, Zoom class. Thank you. Have a nice day.